हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। देखिए, चैप्टर 4 है रेशनल नंबर्स का। ठीक है, इसका पहले का बेसिक आइडिया जो आपका नंबर्स का रहा है उसमें नेचुरल नंबर्स आप जानते हो। देखिए, नेचुरल नंबर्स आप अच्छी तरह से जानते हो। उसके बाद में आप क्या पढ़ा, आपने स्टेप बाय स्टेप आपने फिर स्टडी किया था होल नंबर्स को। ठीक है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपने फिर क्या देखा, इंटीजर्स। ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद में जब हमारा पॉइंट आता है, एक उसमें फ्रैक्शन आता है, ध्यान से देखना, फ्रैक्शन, और एक आता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर 4, ये रेशनल नंबर पे बेस्ड है। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर तो एक ही चीज है, फिर हम अलग से एक चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। राइट, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, फ्रैक्शन जो होता है ना, ध्यान से देखिए आप स्क्रीन पर, फ्रैक्शन जो होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और इधर रेशनल नंबर भी क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। बट डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहां पर पी एंड क्यू ये क्या है, आर होल नंबर्स, होल नंबर्स, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और इधर जो है वो पी एंड क्यू, सॉरी, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, और कंडीशन वही रहेगी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होगा, ये तो फिक्स है। बट होल नंबर के केस में जो पी एंड क्यू है, सॉरी फ्रैक्शन के केस में पी और क्यू को हम होल नंबर लेंगे, और रेशनल नंबर के केस में पी और क्यू दोनों को हम इंटीजर्स मानेंगे। तो आप फ्रैक्शन, आप डिफरेंस समझ गए आप। यानी कि अगर मैं -2/3 लिखता हूं तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब -2/3 क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा। देखिए, ठीक है, तो 2/3 में लिख सकता हूं, ये मेरा फ्रैक्शन होगा, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ होल। आपने 6 क्लास या क्लास 5 में पढ़ा होगा, पार्ट ऑफ होल, यानी किसी भी चीज का पार्ट होता है वो फ्रैक्शन होता है। तो 2/3 फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन -2/3 है वो क्या है, नॉट अ फ्रैक्शन। बहुत ध्यान से आपको इस कंसेप्ट को समझना है, वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, -2/3 फ्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसमें लिखा है पी एंड क्यू आर होल नंबर्स। और रही बात रेशनल नंबर्स की, यहां हम ये कह सकते हैं कि -2/3 भी चलेगा, 2/3 भी चलेगा। तो बस ये ध्यान रखिए, आपकी फ्रैक्शन की जब बात करें तो नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। अगर नेगेटिव आ गए तो वो फिर वो रेशनल नंबर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, वो अलाउ नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, किसी भी नंबर को जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। फिर अब कंसेप्ट आता है कि रेशनल नंबर्स के साथ में क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर्स के साथ में हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और रेशनल नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। राइट, उसके बाद में देखो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, छोटी छोटी बातें आपको जान लेना जरूरी है। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और नेगेटिव रेशनल नंबर। देखिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब पी और क्यू दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ध्यान देने की बात है ये, ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस और माइनस कैंसिल होकर वापस ये क्या हो जाएगा, 2/7 पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव हो तब क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के होंगे, ध्यान रखिए। जैसे 2/-7 या -2/7, ये दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो इसका जो क्वोशंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों नंबर्स नेगेटिव रेशनल नंबर है। बट इधर जो लेफ्ट में आप देख रहे हो ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी -2/-7 को हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखो एक एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहां पर आप ये भी पढ़ेंगे आगे आने वाली किसी एक्सरसाइज में, एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि उस नंबर की जो डिस्टेंस है वो नंबर लाइन पर कितनी है, जीरो से डिस्टेंस कितनी है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए नंबर लाइन है, ठीक है, देखिए ये है हमारी नंबर लाइन। राइट, इधर जीरो है, इधर मान लीजिए 2 है, और इधर -2 है। अगर हम 0 और 2 की बात करें तो इनके बीच में डिस्टेंस होती है 2 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन इधर जब हम देखें 0 और -2, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव कंसीडर होती है, इसलिए ये भी 2 यूनिट्स होगी। तो इसी डिस्टेंस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। डिस्टेंस देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -2 को हम लिखेंगे दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, ये आपको वर्टिकल लाइंस का पेयर दिख रहा है इनके बीच में, और इसका रिजल्ट होगा 2। तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस कहते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि उस वैल्यू की, यानी वो जो पॉइंट नंबर लाइन पे है रिप्रेजेंट कर रहा है,
उसकी जीरो से क्या डिस्टेंस है, तो वही उसकी वैल्यू और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इन दो लाइंस के बीच में, यानी ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू लिखें उसका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। अगर आप पॉजिटिव लेते हैं जैसे 4 का मॉडुलस, वो तो 4 होगा ऑब्वियसली, बट नेगेटिव का भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं इसको। अब ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, ये कंप्लीट हो गई है। आई थिंक अपने को 4.1 स्टार्ट कर देनी चाहिए। कभी कभी आपको एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट यूज में लेना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी चैप्टर 3 में हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने कह रहा है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, राइट। अब देखिए इसमें हमें ये बोला है कि राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल कुछ आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इसका आंसर फाइंड करने में। सिंपल सा है कि आप नंबर देखो इसका आंसर बता दो, ठीक है। अच्छा तो हम ये देखते हैं, पहला तो देखो 0/3, ठीक है, तो इसका हम यही लिख देते हैं। इसका जो न्यूमरेटर है, अब लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। न्यूमरेटर, अच्छा हम सारे न्यूमरेटर्स एक साथ ही क्यों ना लिख दें, ठीक है। पहले नंबर्स लिखते हैं 0/3 -1/3, then -5/17, then -4/-3 एंड 7/-8। तो यहाँ हम इसका आंसर लिखते हैं, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। न्यूमरेटर्स सारे हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर्स क्या है देखिए 0, यानी जो ऊपर की तरफ नंबर लिखे हैं, ठीक है, -1 -5 -4 एंड 7, और फिर मेंशन कर देंगे हम डिनोमिनेटर्स। देखिए 3 3 17 -3 एंड -8। तो ये हमारा जो आंसर हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। 0 -1 -5 -4 7 3 3 17 और -3 -8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ सेकंड क्वेश्चन अगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेशनल नंबर्स, ठीक है। देखिए विच ऑफ द, तो ये देखिए क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेशनल नंबर्स, है ना। सो ये रेशनल नंबर्स जो गिवन है वो हम पहले हम मेंशन कर लेते हैं। देखो पहला नंबर है 3/2, ओके जस्ट वेट, 3/2, देन इसमें आ रहा है 0/7 -2, 4/0, 2/-5, ठीक है, और लास्ट में 1/9। अब देखिए रेशनल नंबर कौन सा नहीं है, तो हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसमें लिखा था P/Q की फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि जिसमें आपको नीचे 0 दिख जाए ना डिनोमिनेटर में, वो आंसर हमेशा रेशनल नंबर का नहीं होगा, मतलब वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो ये यहाँ से देखिए कंसेप्ट ये आता हमारा। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इस तरह से अगर समझे कि 0/4 लिखा हो तो रेशनल नंबर होता है, यस, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। बट 4/0 जो है वो एक तरह से हम इसको इनफाइनाइट कहते हैं, तो ये वो रेशनल नंबर नहीं होता है, राइट, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 4/0। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके इस क्वेश्चन को देखिए, राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एज अंडर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इसमें न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर -7 है, तो रेशनल नंबर जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, चलो फर्स्ट का आंसर ही लिख लेते हैं। देखिए मैं फर्स्ट का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। आपको पता है कि न्यूमरेटर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर उसके नीचे आएगा, ठीक है, तो अप डाउन इसको लिखना है। ये होगा 3/-7, बहुत सिंपल है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसमें पहले डिनोमिनेटर गिवन है, तो ऐसे वैल्यू देख के आप डायरेक्ट ना लिखें, हमें पहले न्यूमरेटर लिखना है। तो न्यूमरेटर कितना गिवन है ध्यान से देखिए -3, और डिनोमिनेटर इसका है -4, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है, -3/-4, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड में 15 - 7, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से मेंशन करेंगे, जो है एज इट इज वैल्यू आप लिखें, उसके बाद में उसको सिंप्लीफाई कर दें। सो 15 - 7 अपॉन, और ये हो गया 13 - 6, ठीक है। अब देखो 15 - 7 का मतलब 8,
ठीक है, और 13 माइनस 6 कितना होगा 7, इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। और फोर्थ में देखिए क्या होगा, फोर्थ में 7/6, इसको थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा इजी रहेगा ना, जस्ट वेट। ये देखिए ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसका आंसर देखिए, यहां पर न्यूमरेटर कह रहा है 7 + 6, डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है 17 इंटू -2, सिंप्लीफाई कर दें इसका, ये बन जाएगा 13 और नीचे हो जाएगा 17 2 जा 34, बट ऑपोजिट साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये हो गया 13/-34। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस -4/-7 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे कंडीशन दे दी हमें, ठीक है ना। कंडीशन मतलब कि हमें इस रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका डिनोमिनेटर -28 हो। फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम, टोटल 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट -28, ध्यान से देखें, अगर हम इसको ऐसे लिखें -4/-7, अब आप ध्यान से देखिए इस -7 को, यानी डिनोमिनेटर हमें कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में लिखा है डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। -7 का हम -28 कैसे बनाएं, क्या करें, तो -7 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है 4 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -28, ठीक है। तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4/4 1 होता है, तो हम अल्टीमेटली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और देखिए अब क्या होता है, नीचे की तरफ -28 हो गया और ऊपर की तरफ -16 हो गया, तो इसका आंसर होता है। अब सेकंड में देखो, डिनोमिनेटर 35 बनाना है, तो -4 और -7, अब -7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस का यानी पॉजिटिव 35 बने, तो नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से करेंगे, ठीक है, और 7 5 जा 35, और यही नंबर हम ऊपर लिखेंगे। ये टेक्निक आपको सीखना जरूरी है, देखो, ठीक है, क्योंकि -5/-5 क्या कैंसिल होकर 1 बनता है, तो हम उस नंबर को चेंज नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनली जो नंबर है वही है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ऊपर बन गया ये 20, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ बन गया ये 35, तो इस सेकंड का आंसर क्या हो गया, ये हो गया 20/35, ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड में कह रहा है कि डिनोमिनेटर हमारा 7 होना चाहिए, तो हमारा जो नंबर है वो -4/-7, अब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर भी -1 लिखेंगे, इस तरह से ये हो जाता है 4/7, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 4/7। तो ये वाला क्वेश्चन ठीक फोर्थ क्वेश्चन जैसा है, उसमें डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना था, इसमें न्यूमरेटर को कन्वर्ट करना है, बाकी ऑपरेशन सारी हमें उसी टेक्निक से करनी है। देखिए 6/-11 एक नंबर है, ठीक है ना, क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं एक बार। 6/-11, तो हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना है इसका न्यूमरेटर -6 बने। अब ध्यान से देखो, हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो है 6/-11, अब ये 6 को अगर -6 बनाना है तो -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यही नंबर नीचे लिखेंगे। देखिए क्या बनाइए -6/11, क्योंकि नीचे की तरफ दोनों नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये +11 बन जाएगा। 30 है देखिए, ठीक है, सॉरी 30 बनाना है हमें, न्यूमरेटर को 30 बनाना, तो 6/-11 को अगर 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर 30 बन रहा है, ठीक, यही 5 नीचे लिखेंगे। अब कैलकुलेशन कर देंगे, देखिए 6 5 जा 30, और नीचे हो गया ये -55, ठीक है, -6/11 और 30/-55। अब थर्ड क्वेश्चन बच रहा है, देखिए थर्ड में फिर से बस यही मेथड यूज करना है हमें। हमारा जो नंबर है वो -6/11, देखिए -6/11, अब -6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24 होता है, ठीक है, यही 4 हम डिनोमिनेटर में लगाएंगे, और ये हो जाएगा -24/44। आपने देखा बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए 6th वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक्सप्रेस -25/60 एज अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज -12। डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर। तो देखिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन -25/60, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखो अब डिनोमिनेटर पे फोकस करो, डिनोमिनेटर कौन सा है 60, 60 को हम -12 में कैसे कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि भाई 60 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 12 हो गया।
लेकिन अगर 60 को -5 से डिवाइड कर दें, ध्यान से देखो ब्रैकेट में, तो माइनस का 12 बनेगा। बस इसी तरह से न्यूमरेटर को भी हम -5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि किसी रेशनल नंबर को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम रहता है, यानी उसका इक्विवेलेंट हमें मिलता है। इस तरह से हम किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है। देखिए -25 और -5, तो अगर मैं इस डिवीजन को हटा के अगर ऐसे लिखूं, मान लीजिए थोड़ा सा अपने कन्वीनियंट वे में 60 डिवाइड बाई -5, चलिए ठीक है हम इसको रहने देते हैं। अब देखिए -25 अपॉन -5, तो ये तो होता है 5, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और 60 को इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। ये इसका आंसर जो होता है 6 क्वेश्चन का, ये हो जाता है 5 अपॉन -12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्रेस 7 अपॉन -13 एज ए रेशनल नंबर विथ, यहाँ पे दो पार्ट है। देखो फर्स्ट पार्ट कर रहा है कि डिनोमिनेटर होना चाहिए 39, यानी इस नंबर को ऐसा कन्वर्ट करो कि डिनोमिनेटर 39 हो। तो जैसे हमें पिछले क्वेश्चंस किए हैं वैसे इसको करना है, वही टेक्निक हमें यूज करनी है। सो ध्यान से देखो डिनोमिनेटर क्या हमारा, ये देखो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे -13, तो -13 है ना, हम क्या करेंगे देखो -13 को, आपको पता है कि 13 को 3 से करने पे 39 मिलता है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है तो हम इसको नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें क्या मिले, पॉजिटिव मिले, और यही नंबर ठीक हम न्यूमरेटर पे लिख देते हैं। राइट, अब देखिए क्या हुआ, ऊपर मिला हमें -21 और नीचे की तरफ मिला 39, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, है ना। 7 का देखिए क्या हो गया, ये -21 अपॉन 39। अब इसी तरह से हमें करना है ये सेकंड पार्ट, इसमें लिखा है डिनोमिनेटर जो होना, सॉरी न्यूमरेटर होना चाहिए, इतना लिखा है न्यूमरेटर होना चाहिए 14 अपना, न्यूमरेटर 14। अब देखो नंबर जो हमारा वो है 7 अपॉन -13, ध्यान से देखो 7 अपॉन -13, 7 को हम 14 में कैसे कन्वर्ट करें, जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करना है, वही नंबर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है और सेम नंबर से डिवाइड होता है। देखिए 7 2 जावा 14 और नीचे की तरफ ये बन गया माइनस का 26, तो इसका आंसर होता है 14 अपॉन 26। राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पॉजिटिव डिनोमिनेटर, सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहिए। अब देखिए ये वाला है 6 अपॉन -7, अब देखिए नीचे नेगेटिव नंबर है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, साइन चेंज करना है, इसका मतलब नंबर हमारा 1 होगा और साइन में अपोजिट लेना है। तो अब ये छोटा सा ट्रिक बना लो कि डिनोमिनेटर में जो है, ये ट्रिक सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना उसका अपोजिट साइन लेके और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम साइन लेके, अगर -7 है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरह से ऊपर भी -1 से, और ये नंबर बन जाता है -6 अपॉन 7। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए -3 अपॉन -5, इसको हम क्या कर देंगे, उसी साइन से करेंगे मल्टीप्लाई और नंबर रहेगा हमारा 1, तो इसको हम कर देंगे -1, वेट यहाँ पर एक बार हमें लिखना पड़ेगा, ये तो ऊपर भी हो जाएगा हमारा -1 और डिनोमिनेटर में भी हमारा क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 3 अपॉन 5। राइट, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट में देखिए, ये देखिए इसमें है -11, ये बिल्कुल सेकेंड पार्ट जैसा, -11 अपॉन -5, तो चलिए हम इसके आगे ही सोल्व करते हैं इसको। इसमें भी क्या होगा, -5 है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, और ऊपर भी इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए ये सिंपली बन जाएगा 11 अपॉन 5। राइट, और फोर्थ पार्ट में देखिए इसको हम लिखेंगे 4 अपॉन -13, तो नीचे वाला नंबर नेगेटिव है तो हम -1 से कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था पॉजिटिव डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चलना है हमें, यानी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव ही बनाना है, इसलिए हम नेगेटिव नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी -1 से कर दिया, सिंपली ये क्या हो गया -4 अपॉन 13। ठीक है, तो ये हुआ 8th क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट का मीनिंग जो है वो ये होता है कि गिवन रेशनल नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बट वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होगा वो।
ठीक है। फिर जितने भी नंबर मिलेंगे इक्विवेलेंट होंगे। ये भी याद रखना आपको कि इनफाइनाइटली इक्विवेलेंट नंबर्स हो सकते हैं। हमें 3 लिखने हैं, इसका मतलब इसका आंसर में बुक से चेक नहीं करना किसी भी कंडीशन में, बस आप अपने अकॉर्डिंग लिखें, आपकी कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए। सो ये हम लिखेंगे, देखिए पहला जो नंबर है वो हमारा ये होगा जैसे -7, ठीक है, और अपॉन 8, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, ठीक है। फिर आप 3 से कर दें, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है बट वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम एक नेगेटिव नंबर से कर दें, कोई भी नेगेटिव ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो नीचे भी क्या होगा, वही नंबर रहेगा, -1 होगा। अच्छा चलिए, ये तो हम बाद में करेंगे। अब देखिए क्या हो गया, इक्वल तो नहीं लगाना, देखिए अब देखिए नंबर क्या हुआ, ये -14/16, ये हुआ -21/24, और ये हुआ 7/-8। तो ये इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए, सॉरी रेशनल नंबर्स हो गए। और ऐसे ही इनफाइनाइटली बहुत होते हैं, आप चाहे तो 100 से कर दें, 1000 से कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना और ना ही डिवाइड करना। ओके, और अब सेकेंड पार्ट करते हैं हम, ठीक है। देखिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्या कर रहा है, सेकेंड का जो नंबर है वो है 11/-6, ठीक है। 11 ये वाला जो नंबर है ये है 11/-6, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखे इसके नीचे, हम जस्ट वेट, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। ये होगा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का 11/-6। अब देखिए मेथड वही रहेगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसी भी नंबर से, जैसे हमने 2 लिया, ठीक है। चलिए एक बार 10 लेते हैं हम, 10, ठीक है। ये 10 हुआ और ये भी 10 हुआ, और उसके बाद में हम ले लेते हैं 100, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से, और फिर हम लेते हैं 1000, और उसी तरह से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1000 से। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, देखिए ये हो गया 110/-60, ठीक है। ऊपर हुआ इसमें 1100/-600, और लास्ट में बन जाता है 11,000/-6000। तो इस तरह से 3 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपकी बुक में जो आंसर्स हैं वो भी सही है। मैंने आपको बताया था कि किसी रेशनल नंबर के जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हमने यहाँ 10 से किया, 100 से और 1000 से किया। बुक में आपका जो कर रखा है वो है, देखिए ये 2, 3 और 4 से कर रखा है। तो आप फ्री हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। मन में ऐसा डाउट ना रखें कि बुक वाला आंसर सही है तो हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलिए ये हुआ हमारा 9th क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट इसका, ठीक है। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या दे रखा है इसमें, ये वाला है 18/12, ठीक है। 18/12, देखिए आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होती है कंसिस्टेंटली, यानी कि एक रेगुलर वे में करनी होती है। तो कंसेप्ट सारे क्लियर होते जाते हैं आपके, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं भी, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 7th का सिलेबस बहुत ईजी है, ठीक है। बट यही पॉइंट्स आपको 8, 9th और 10th तक आगे लेके जाएंगे। सो कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी है थोड़ी थोड़ी। अब देखिए इसमें आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, आप डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर ये डिविजिबल है किसी नंबर से तो, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दे, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमारा। तो इसका देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे, 18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, और नीचे 12 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो फिर जो नेक्स्ट होगा वो होगा, हम 3 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे, और नेक्स्ट हम 4 से कर देंगे। थोड़ा सिंपल वे में ले लेते हैं ना, 2, 3 एंड 4, पहले 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर देखिए क्या हो गया, ये होता है हमारा 36/24, ठीक है। ये होता है 54/36, और ये होता है 72 सॉरी नीचे 12 लिखना था ना अपने को, यहाँ पे 12 लिखना था, और ये हो गया 48। तो देखिए ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए, आपकी बुक में जो है
वो थोड़ा सा अलग है, बाकी जब कैंसिल आउट करेंगे तो सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करें, फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि डिनोमिनेटर हमें सेम रखना है बिल्कुल। तो फर्स्ट पार्ट में है 3/8 एंड 5/7। देखिए नीचे डिनोमिनेटर्स में 8 और 7 है ना। यहाँ पे देखो आप 8 और 7, तो इनका एलसीएम लेंगे हम। आपको सिर्फ एलसीएम लेना और कुछ नहीं। तो एलसीएम क्या हुआ, 8 और 7 का 56। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एलसीएम ऑफ 8,7। आप ब्रैकेट में ऐसे लिखें इक्वल टू 56। अब देखिए 3/8 इज इक्वल टू कितना हुआ, 56 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा 21/56 एंड 5/7 को हम ऐसे लिखेंगे 5/7 इंटू, इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40/56, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है क्या हो गया, इसमें हम लिखेंगे 21/56, ठीक है। हैंस जस्ट वेट, तो रिक्वायर्ड जो हो गया ना हमारा डिनोमिनेटर, क्या पूछा था, फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर्स हैविंग इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। सो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर 21/56 एंड 40/56। अभी सेकेंड पार्ट देखिए, इसको हम नीचे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सेकेंड पार्ट कर रहा है, सेकेंड पार्ट जो है वो है 3/4 कोमा -7/8। अब ध्यान से देखिए 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप सोचेंगे 32 होगा, एलसीएम का मतलब मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि बिगर नंबर की टेबल में जो नंबर सबसे पहले स्मॉलर नंबर की टेबल में भी आता हो वही होता है, ठीक है। तो 8 की टेबल हम देखेंगे, देखो 8 1 जा 8, ये वाला 8 4 में आता है इसलिए इसका एलसीएम 4 होगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4,8 इज इक्वल टू 8। अब कन्वर्ट कर दें, पहला फ्रैक्शन सॉरी पहला रेशनल नंबर 3/4, तो 8 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ऊपर नीचे, ये बन जाएगा 6/8, ठीक है, एंड -7/8। तो ये तो क्या है, ये तो सेम ही है ना। -7/8 को 1 से कर देंगे ना, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, राइट। ये आपका रहेगा एज इट इज। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आपके क्या हो गए, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स, एक हो गया हमारा 6/8 और दूसरा क्या हो जाता है 6/8 एंड माइनस का 7/8, ठीक है। चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड वाला जो नंबर है वो है 7/6 -6, ओके, 7/6 एंड 3/4। तो -6 और 4 का एलसीएम देखिए क्या होगा। अब एक बात देखिए, आपने सीखी होगी कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक नेगेटिव हो तो उसका अल्टीमेट जो वैल्यू होती है, मतलब फाइनल जो उसका आंसर तो वो नेगेटिव ही होता है। तो इसको हम ये लिखेंगे, हमारे पास जो नंबर है वो अल्टीमेटली क्या है -7/6 है, क्योंकि इस नेगेटिव को आप ऊपर या नीचे कहीं भी लगा दें, हमारा जो नंबर रहेगा वो अल्टीमेटली नेगेटिव रहेगा। अब क्या होता है, कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाती है। सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इज इक्वल टू 12 होता है, क्योंकि 6 की टेबल जब देखेंगे हम तो 12 ऐसा नंबर है पहली बार आता है दोनों की टेबल में, ठीक है, 12 हो गया। अब हम सिंपली कन्वर्ट कर देंगे, -7/6 को हम लिख देंगे 2/2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो जाता है -14/12 एंड 3/4 जो है उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करा था, हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है, 12 बनाना था, तो राइट इसको हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 3 12 होता है, तो ये होता है 9/12, ठीक है। अब देखो आंसर क्या हो, दोनों आंसर आपके सामने है, ठीक है। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स, एक हो गया हमारा -14/12 और दूसरा हो गया 9/12, ये वाला इस थर्ड पार्ट का आंसर होगा। तो आपने देखा
कि बहुत ही आसानी से हमने 4.1, ठीक है ना, 4.1 सोल्व की है। और एक और एक्सरसाइज है 4.2, काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इस एक्सरसाइज को शेयर करो, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस करके रहो, कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा स्टडी 1 या 2 घंटे नहीं पढ़ना होता, आप ओनली 35 to 40 मिनट्स डेली का दें मैथ्स को, तो ईजिली आप अच्छे से कर पाएंगे। हैव अ गुड डे।